जय हिंद। मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है राहुल गांधी जी को आप देखा करते थे, जो जगह जगह पर जो है उनका एक यात्रा चल रहा है, जिसका जो है ताज़ा अप टू डेट ये है जो कल यानी 14 फरवरी को जो है छत्तीसगढ़ होते हुए जो है गढ़वा में वो आ रहे हैं, जिससे जो है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। क्या उनका शेड्यूल है और उनका प्रोग्राम कब तक गढ़वा में और कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं सबको धन्यवाद दूंगा जी। और इसके साथ ही उन लोगों से आग्रह करूंगा कि जो राहुल जी जिस मुहिम में लगे हैं जी, केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो जनहित में लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। देखिए, शेड्यूल इस तरह से है कि 8:30 बजे जी गुदरमाना में उनका कार्यक्रम है और गुदरमाना से होते हुए वो रंका पहुंचेंगे। रंका में 2 बजे से 3 बजे तक वहाँ पे मनरेगा कर्मियों से उनकी बातचीत होगी। जो मजदूर हैं, जो मनरेगा में काम मनरेगा में काम जो कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत होगी। ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से वो सीधे गढ़वा के लिए पहुँचेंगे। रास्ते में हर जगह स्वागत के लिए कांग्रेसी और तमाम लोग, हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, उन लोगों का भी साथ है ना। हाँ। आम जनता भी काफी उत्सुक है। काफी लोगों में इस बात को लेकर के चर्चा है कि कोई गांधी परिवार पहली बार गढ़वा में आ रहा है, तो ये हमारे लिए काफी सुखद अनुभूति है। ये यात्रा की शुरुआत क्यों किया गया था? देखिए, आज जिस तरह से केंद्र की सरकार है, तो सरकार का काम होता है जो आम गरीब जनता के हित में काम करना। सरकार का काम ये नहीं है कि धर्म का आडंबर फैला करके और लोगों को वोट बैंक का राजनीति करना। जी। सरकार का काम है लोगों को दुख का कैसे उसका समस्या का समाधान करें। सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, रोजगार है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देनी है सरकार को। लेकिन आज जो केंद्र सरकार है वो किसी भी तरह से आप देख लीजिए, आज जनहित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। जनहित से कोई सरोकार नहीं है उनका। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना। जी। अभी फिलहाल में इंडिया गठबंधन बना था, उसमें कहीं ना कहीं काफी नेता लोग इधर उधर हो गए, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए, समूह में लोग आते जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम लोगों को दिखावटी प्रेम नहीं है इस देश से। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे नेताओं ने अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया। हमारे गांधी परिवार के कितने पीढ़ी जेल में गुजारे। तो कहने का मतलब है, ये चीज़ हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट करके इसको पब्लिकली भुनाने का कोशिश हम लोगों ने कभी नहीं किया, क्योंकि देश के लिए लड़ना, समाज के लिए लड़ना, ये हमारा फर्ज है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह हर चीज़ को पब्लिसिटी के लिए पब्लिक के सामने परोसना, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, ये चीज़ कांग्रेस ने कभी नहीं किया। आज आप देख लीजिए, जो भी योजनाएं इस देश में चल रही हैं जनहित में, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, RTI जैसे कानून हमारे राहुल गांधी जी ने लाने का काम किया उस सरकार में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने जो भी आज योजनाएं चल रही है, तमाम योजनाएं, ये चीज़ हम लोग गर्व से कह सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हेमंत सोरेन के जो हुई, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार जहां भी नहीं है, उस राज्य में सरकार जो विपक्ष का सरकार है उसको अपदस्थ करके ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पे भी हमारी सरकार बन जाए। निश्चित रूप से ये लोकसभा में, आगामी लोकसभा जो होने जा रहा है, उसमें हिंदी भाषी राज्य जो हैं, खास करके आपको उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो इन राज्यों में, बिहार झारखंड में इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आम जनता के बीच में इस बात का है। अब लोग समझने लगे हैं। आज गांव में जाकर के देखिए, शहर का 10% 20% आबादी जो शहर में बैठ करके सोशल मीडिया से आज देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ ये विकास हो रहा है, वहाँ ये विकास हो रहा है। आप ही बताइए कि आज भी जो आप अपने घर से देखिए, अपने जिला से देखिए, शहर जिला मुख्यालय से देखिए, आज क्या विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहाँ शासन किया झारखंड में, केंद्र में भी लगातार है। पिछली बार तो डबल इंजन की सरकार थी। अब बता दीजिए, कोई गरीब बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल इन्होंने खोला हो, कोई नया कॉलेज खोला हो। तो स्थितियाँ वही हैं।
बस नए नए जुमलेबाजी करना है, लोगों को ठगना है, लोगों को गुमराह करना है, आपस में लड़ाना है, यही मात्र एक उनका उद्देश्य है। चौक चौराहे पर लोग बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसमें क्या आपका है? बिल्कुल कर रही है। आप बताइए कि आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ था कि एक मुख्यमंत्री को सीधे विदाउट एनी केस, कोई भी केस उन पे नेम्ड एफआईआर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने तो सदन में सरेआम बोला, उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई कागज है उस जमीन का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या ईडी जो भी है उसको सामने रखे। उन्होंने तो यहाँ तक चैलेंज किया कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति करना। तो इसके बावजूद मान लीजिए, तो ये तो साफ है, जनता देख रही है और इसका जवाब निश्चित रूप से 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के गले पर भी तलवार लटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जहां उनको साथ नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी सहयोगी नहीं है, उनके विपक्ष के जो भी लोग हैं, सीधा उन पे कार्रवाई करना, उनको बदनाम करना। आज देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी में जितने भी करप्ट नेता हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास में ही आप देखिए, जितने लोग थे वो सारे लोग धुल गए, उनका पाप धुल गया। लेकिन आप बताइए, कांग्रेस का कोई एक नेता का नाम लीजिए जिस पे कोई आरोप लगा हो। आज हम लोग यहाँ विश्रामपुर में हमारे पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे, आज तक कोई दामन पे दाग नहीं है, सारे लोग जानते हैं। हमारा यहाँ पे भी भवनाथपुर विधानसभा के विधायक भानु प्रताप शाही जी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, वो जनता देख रही है, इसमें बोलने वाली कौन बात है, वो तो सब कोई समझ रहा है। और ये सब चीज़ जो है, सीधा यही समझिए कि जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी सदन में जो है, जो मुख्यमंत्री है झारखंड के चंपई सोरेन, वो बोल रहे थे जो कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है हमें भी दो जिसमें हम भी धुल के, जो हम लोगों का पार्टी का अगर कुछ पाप हुआ है तो डायरेक्ट कहने का निशाना भानु प्रताप शाही पर ही था। तो उस पर क्या है? देखिए, सीधा सीधा बात है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष को बदनाम करते हैं, जबकि जितने भी दागी लोग हैं, आप झारखंड नहीं पूरे देश में देख लीजिए, जितने दागी पूर्व मुख्यमंत्री हैं या फिर नेता हैं, सबका बसेरा भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है। सब लोग वहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, उनके ऊपर भी बहुत भाजपा के लोग आरोप लगाते थे। अमित शाह जी बोलते हैं कि अब इनका लिए दरवाजा बंद हो गया। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको दरवाजा अचानक से खोलना पड़ा? तो निश्चित रूप से ये डरे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। अभी देखिए, दिल्ली में लाखों किसान, हजारों लाखों किसान दिल्ली में आए हुए हैं, सड़क पे बैरिकेडिंग किया जा रहा है, कील गाड़ा जा रहा है। क्या है, किसानों को क्या बोलने का अधिकार नहीं है? अगर वही किसान हक की बात करता है तो उसको ये लोग देशद्रोही साबित करते हैं। तो सोचना होगा आने वाले जनरेशन के लिए। आज तक कोई, देखिए, सत्ता का काम है जनता के, देश के हित में काम करना, ना कि उसको धार्मिक उन्माद पैदा करना, मंदिर मस्जिद की बात करके लोगों को आपस में गुमराह करना। ये तमाम चीज़ें, ठीक है, धर्म हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा भी भोजन है, शिक्षा है, और भी ज़रूरतें हैं। तो वो फिलहाल अभी राहुल गांधी रांची में आए हुए थे, कुछ मजदूर के साथ, कुछ जो हैं जो कोयला लेके जा रहे थे, उन लोगों के साथ फोटो वीडियो भी बनवाए। काफ़ी लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कोयला चोरी करके झारखंड से दिल्ली लेके जा रहे हैं, चोरों लोगों के साथ फोटो वीडियो शूट करवा रहे हैं। इस पर क्या रहेगा? देखिए, आज राहुल गांधी जी का जो छवि बन रहा है इस देश में, चाहे वो मजदूरों के बीच हो, नौजवानों के बीच हो, किसानों के बीच हो, तो उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। सीधी बात यही है। आप समझिए, अगर राहुल जी किसी गरीब के पास जाते हैं, उसके फीलिंग को समझने का कोशिश करते हैं, आखिर उसका दुख दर्द क्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी भी तो एक तरफ महिलाओं का, दलित महिलाओं का बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी देखिएगा कि पैर धोने का नाटक करते हैं। तो ये सब चीज़ सब दिखावा है, पब्लिसिटी। झारखंड की संपत्ति दिल्ली जा रही है, इस पर कुछ नहीं बोले आप? झारखंड की संपत्ति दिल्ली कैसे जाएगी? जो दिल्ली में हमारा राज्य का जितना भी जो केंद्र के पास हमारा पैसा है, आज केंद्र का जो सरकार है वो किसी भी तरह से झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। कभी विधायकों के ऊपर डोरा डाला जा रहा है, तो जो हमारा पैसा है केंद्र के पास उसको नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ का विकास बाधित हो। लेकिन खैर, घबराने वाली बात नहीं है, झारखंड की जनता सब समझ रही है, चूँकि यहाँ की सरकार जो है जनहित में काम कर रही है। अभी देखिए, जो वृद्धा पेंशन है उसका भी जो उम्र था उसको घटा दिया गया, 50 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा
जो है सो अबुआ आवास लाया गया। ये लोग अबुआ आवास का जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सो मजाक उड़ाया करते थे। आज देखिए धरातल पर उतर गया। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि राहुल गांधी का जो एक सपना था, जे लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े, एक जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था, जिसका शुरुआत जो है कई वर्षों से पहले से भी किया गया था, लेकिन गढ़वा में जो है 14 फरवरी का उनका आगमन हो रहा है।